दोस्तों, मैं नाज उज़ैर आपके बीच फिर से आया हूँ एक बार। जैसे कि मैंने कल के वीडियो मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ये करने वाला हूँ कि एक जो है मतलब सम्मान बिहार की तरफ से मैं देने वाला हूँ, जो कि हिंदुस्तान का ही नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया का शायद पहला ऐसा यूनिक सम्मान होना चाहिए। ये जो आप पैकेट देख रहे हैं इसमें वो सम्मान जो है मौजूद है। मैंने कल चर्चा किया था। आप सोच रहे होंगे कि इस सम्मान में क्या हो सकता है, नाज साहब कितना करोड़ रुपया देने वाले हैं या फिर नाज साहब क्या देने वाले हैं। बस मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि सम्मान का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। सम्मान सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। जैसे ये जो मेरे बाएं बाजू में बैठे हुए ये मेरे वालिद साहब हैं, पिताश्री हैं। ये हमारे मिस्टर मानंद तिवारी सर हैं। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे पिता के तुल्य हैं, स्कूल के फाउंडर टीचर भी हैं। और आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या अहमियत है। टीचर कई प्रकार के होते हैं, खैर उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक में जो हमारे योद्धाओं ने जो काम को अंजाम दिया है, हिंदुस्तान का परचम और राष्ट्रगान को बजवाने का काम किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, उसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ। मैं कोई टाटा बिरला अंबानी वगैरह फैमिली से तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ दूंगा जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, या मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तानी ने दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो मैं ये जो चीज़ है, मैं सर से कहूँगा कि सर इसको दिखाया जाए, सर इसमें क्या क्या चीज़ है और मैं क्या देने वाला हूँ। हाँ, ये देख रहे होंगे सर, आपको दिखा रहे हैं, ये कटोरी है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कटोरी जो है क्या अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? ज़रूर अजीब सा लगता होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। ये कटोरी दुनिया की वाहिद ऐसी कटोरी है। ये कॉर्न हस्क से बनी हुई है, बिल्कुल नेचुरल है। और मैं चाहता हूँ कि नीरज चोपड़ा साहब इस कटोरी में खाएं। इस कटोरी को नहीं खाएं, इस कटोरी में खाएं। इस कटोरी में खाने के लिए जो मैंने दिया हुआ है सर दिखाएंगे। ये स्वीट्स है, आप देख सकते हैं। ये ड्राई स्वीट्स मैंने दिया है क्योंकि चूंकि हमको पोस्ट करना है, भेजना है, तो समझ सकते हैं कि रस वाला स्वीट्स देना थोड़ा मुनासिब नहीं बनता है। हमारे साथ मजबूरी थी। और ड्राई स्वीट्स में खासियत ये होती है कि लंबे समय तक ये रह सकती है, मतलब हफ्ते 10 दिनों तक आसानी के साथ रह सकती है। और इसमें एक और चीज़ है, वो ये है एक लेटर। एक लेटर भी है, और ये देखिए एक लेटर है। इस लेटर में जो बातें मैंने लिखी है वो कही है। जहाँ तक मुझे लगा है कि जो चीज़ होना चाहिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप इस कटोरी में खाइए और इसको जो है आप सोशल मीडिया पे डालिए, जिससे मेरा बेनिफिट हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनको एक तरह का मैसेज मिले कि हमको नेचुरल चीज़ की तरफ जो है जुड़ना चाहिए। क्योंकि नीरज चोपड़ा साहब आज के डेट में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा है। वो जो कहेंगे मेरे ख्याल से लोग करेंगे। तो दोस्त चलिए, मैं आज एक एक करके मैं सब जो हमारे शिक्षकगण हैं उनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा और आपके साथ में मैं साझा करूँगा। हाँ सर, तो थोड़ा अपने बारे में सर थोड़ा बताया जाए सर। और जो भारत के योद्धाओं ने जो कारनामे को अंजाम दिया है, और ये जो यहाँ से जो बिहार की तरफ से जो एक अनोखा, मैं कहूँगा कि सम्मान जो है उनको मिलने जा रहा है, या अनोखी चीज़ों से सम्मानित किया जा रहा है, सर आपको कैसा लग रहा है सर? इसके बारे में कुछ 2-4 शब्द सर हमारे व्यूअर्स को, हमारे चाहने वाले को सर। मैं महानंद तिवारी, शिक्षक, डिमरापुर पब्लिक स्कूल। नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचा है वो भारत के लिए स्वर्णिम दिवस है। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले फिर जो ओलंपिक होने जा रहा है फ्रांस में, उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट बने। नाज बाबू ने जो कटोरी का निर्माण किया है, ये पूर्ण रूप से प्लास्टिक हटाओ और स्वच्छता अपनाओ के आधार पर बना है। ये आसानी से मिट्टी में गल जाता है और इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। और ये कम कीमत का भी है, हल्की है और प्रदूषण मुक्त है। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि इन कटोरी, ग्लास या इनके जो और उत्पाद हैं, थाली वगैरह, उसका हम इस्तेमाल करें और देश को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।
दोस्तों अभी भी आपने सुना मिस्टर महानंद तिवारी सर से जो इन्होंने बात रखी, बहुत ही बेहतरीन वक्ता है और जैसा कि टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स वगैरह में इनको आप सुनते होंगे और आचार्य भी हैं, तो इनकी गहराई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो अगली कुछ बातें मैं चाहूँगा कि उज़ैर सर से मैं लेना चाहूँगा। मैं उज़ैर अहमद प्राचार्य महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल। आज नीरज चोपड़ा के बारे में जो बात कही जा रही है वो सराहनीय नहीं है बल्कि ऐतिहासिक है। उन्होंने जो काम किया है वो पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणादायक है। मैं उनसे आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो कुछ ऐसा करेंगे जो इससे बेहतर हो और जो भी खेल कूद में है वो भी उनसे प्रेरणा लेकर के अच्छा से अच्छा करें और गोल्ड मेडल प्राप्त करें, देश का नाम रोशन करें। अभी अभी जो मकई के पत्ते से जो कटोरा वगैरह बनाया गया है, जो अभी दिखलाया गया है, वो यकीनी तौर पर नेचुरल है, प्राकृतिक है। आज ऐसी की ज़रूरत है। प्लास्टिक की चीज़ें जो हम या हमारे भारतवासी या पूरी दुनिया को नुकसान से नुकसान तक पहुंचा रहा है, उसे बचने का ये इकलौता रास्ता है कि हम या हमारे भारतवासी नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें। और यह एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल इस्तेमाल के बाद जो है देर न देर गल जाता है और इससे नुकसान नहीं होता है। तो गलने वाली चीज़ ही जो है हम या भारतवासी इस्तेमाल कर हम स्वच्छ भारत के लिए एक अच्छा आगाज़ कर सकते हैं। इन्हीं सब और अभी भी कुछ देर पहले हमारे सीनियर मोस्ट टीचर महानंद तिवारी सर ने भी जो बात कही वो भी सराहनीय है। मैं उनके इस सराहनीय बातों का जो है दिल से जो है सराहता हूँ और कोई भी इंसान जो है उनसे इस बात को सुनकर वो खुश हो सकता है। हम उनसे सहमत हूँ और इस नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करके हम समाज, राज्य या देश को बहुत कुछ दे सकता हूँ। आज वक्त आ गया है कि हम नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें या स्वच्छ भारत को बनाने में अहम भूमिका निभाएं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी भी आपने सुना सर को, मेरे पिता हैं और जनरली उन्होंने जो बात कही है तो मैं इसको पैक कर आज चूँकि मैंने बात किया था कल आपसे कि कल संडे था तो कल जो है पोस्ट करना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि संडे में सारी चीज़ें बंद रहती है। चूँकि आज मंडे है तो अब मैं इसको कुरियर करने वाला हूँ और पैक करने का काम मिस्टर महानंद तिवारी सर करेंगे। आप देख सकते हैं सर पैक करने का काम कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो देश के योद्धाओं को देनी चाहिए। और नीरज चोपड़ा का काम एक बहुत ही यूनिक काम है, सराहनीय काम है। आने वाले समय में पता नहीं कितने लोग नीरज चोपड़ा को फॉलो करके जो है नीरज चोपड़ा बन जाएंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज 1 गोल्ड आया है, कल 2 गोल्ड आएगा, परसों 4 गोल्ड आएगा और धीरे धीरे हम लोग अमेरिका जैसे देश को टक्कर देंगे, उससे भी आगे निकलेंगे। तो कहा जाता है मॉर्निंग शोज द डे, वो बताता है कि दिन कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे गुरु कितना बड़ा काम को अंजाम दे रहे हैं। पर दिखा दिया जाए सर हमारी ऑडियंस को कि कैसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप सोचते होंगे कि नाज भाई बार बार यूट्यूब पे और आते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने के लिए। आप समझ सकते हैं ये जो पल है ना दोस्त, ये एक यादगार पल है। कल को हो सकता है मैं ना रहूं, कल को हो सकता है कि सर नहीं रहे, कल को हो सकता है कि पिताश्री नहीं रहे, लेकिन ये जो पल है, ये मोमेंट है, आने वाले जनरेशन को हमेशा ये बताती रहेगी कि हमारा भी ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताने में हमारा भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन था। कल को हमारे जो है
कमिंग जनरेशन के लोग कह सकते हैं कि जब नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक मेडल लेकर आया तो हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज्य था, वहां से एक ऐसा सम्मान, अनोखा सम्मान यहाँ से दिया गया या भेजा गया जो मतलब बिल्कुल ही यूनिक था। कल हम दावे के साथ कह सकते हैं, बल्कि हम भले ही रहे या ना रहे। तो इस चीज को, इस वीडियो को छोटा ना समझे दोस्त। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, हर एक पल को हमको यादगार बना देना है। और आज का जो दिन है बहुत ही सटीक दिन है, इंटरनेट का युग है ना। कितना शानदार और सुनहरा युग है। आप कोई भी काम करते हैं और उसको वायरल कर सकते हैं, दुनिया को जो है दिखा सकते हैं। दुनिया आज भले ही लोहा न माने, लेकिन आने वाले कल में जो है उसको लोहा मानेगी। पहले जो है तिरस्कार होता है ना, उसके बाद ही जो है स्वीकार होता है। तिरस्कारित आप होंगे ही होंगे, लेकिन स्वीकार दुनिया को करना पड़ेगा। दुनिया आपको याद नहीं रखती है। याद किस चीज को रखती है? आपके किए गए कर्म को रखती है। और जो कर्म को याद रखेगी तो आप मजबूरी में आपको याद रखना पड़ जाएगा, आपको याद करना पड़ जाएगा। दो चार शब्द सर और बोलना चाहेंगे? 2-4 शब्द सर और कहेंगे। नीरज चोपड़ा हमारे भारत के शान है और उनकी जो ये गोल्ड मेडल है, इन्होंने पीटी उषा और मिल्खा सिंह को समर्पित किया। ये दर्शाता है कि वो दूसरों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। और हम आशा रखते हैं कि ये छोटा सा सम्मान उनके लिए है और हम अपनों को सम्मानित करेंगे तो हमारे देश के जो होनहार युवा हैं, युवतियाँ हैं, जो खेल से या और दूसरे कार्य से बिलोंग करते हैं, उनकी प्रतिभा में इजाफा होगा और आने वाले समय में वो देश और दुनिया का नाम रोशन करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। हम आशा रखते हैं कि आने वाले और जो ओलंपिक होंगे उसमें आज तो हमें एक ही गोल्ड मेडल मिला है, आने वाले समय में इसे ज़्यादा गोल्ड मिले और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं और जितने भी खेल हैं उन सभी खेलों में पदक हमें मिले और स्वर्ण पदक मिले, ऐसी हम आशा रखते हैं। भगवान से हम ऐसी प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान मेरी बातों को सुने और इसको साकार करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। कितना शानदार सर ने बात रखी कि देखिए नीरज चोपड़ा साहब आज ऐसे ही नीरज चोपड़ा नहीं है। सर ने जो बात कही, मुझे यकीन मानिए मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि जो अपना मेडल है किनको समर्पित किया, जो उनके आइडियल थे, मतलब गुरु थे। तो आप सोचिए, रेस्पेक्ट जो है ना, गुरु का जो रेस्पेक्ट होता है वही इंसान को बड़ा बनाता है। जनरली कोई इंसान क्या होता है, जब कोई मुकाम पे पहुंच जाता है तो गुरु को भूल जाता है या उसको उस मुकाम तक ले जाने वाले लोगों को भूल जाता है। लेकिन वो इंसान बड़ा नहीं होता है। बड़ा वही होता है जो कंटिन्यूअसली अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करता रहता है और इज्जत करता रहता है। दोस्तों मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की इनोवेटिव वीडियो इसी चैनल के माध्यम से मिलती हुई चली जाएगी। आप फिर बाद में ये ना कहें कि नाज भाई अकेले अकेले काम को करते रहते हैं, चुप चुप आगे बढ़ते रहते हैं, हमको बताते नहीं हैं। तो मिस मत कीजिएगा, जरूर वॉच कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बिहार का सम्मान दुनिया का सबसे अद्भुत सम्मान है तो डेफिनेटली आपको कमेंट करना चाहिए। कमेंट करके लोगों को बताना चाहिए कि डेफिनेटली ये है कि यूनिक सम्मान है। चलिए दोस्त, मैं आपके साथ इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।